स्वागत है आपका अनअकैडमी 2.0 पर। आज जो है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी का, यानी क्लास 10 का जो है जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है। जैसे आपको पता है कि पहला चैप्टर क्या है, हमने पहले जो है कि इसमें नोट टेकिंग कर लिया है। संसाधन और विकास, यानी पहला जो चैप्टर है जियोग्राफी का, जो कि कक्षा 10 के है, बोर्ड का है, संसाधन और विकास। तो मैंने उसको बताया, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि संसाधन क्या होता है, उसके जो टॉपिक हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे। यानी चैप्टर बाय में पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए उसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलेंगे, जैसे कि हमको पता है कि संसाधन और विकास क्या है। तो संसाधन में देखिए यहाँ पे है, उन वस्तुओं का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कहने का मतलब है कि जो भी वस्तुएं हों, जो वस्तुएं हम मनुष्य जो होते हैं वो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं, वही क्या होते हैं, संसाधन कहलाते हैं। यानी आपको एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई वस्तु हो गया, एग्जाम्पल की तरह देख लिया, जैसे मान लीजिए मार्कर है। मार्कर का उपयोग अगर मनुष्य जो भी चीज़ें करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो भी चीज़ें करते हैं मनुष्य, वही क्या है, संसाधन है। जैसे कि हमें लिखने का काम है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो इसको क्या करेंगे, यही हमारे क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे है, उन वस्तुओं का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की, देखिए यहाँ पे आवश्यकताओं का है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो करता है, संसाधन कहलाता है। यानी जो भी मनुष्य होगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करे, वही क्या है, संसाधन है। सिंपल सा सरल भाषा में फिशर महोदय का देख लेते हैं, जेम्स फिशर का। तो उनका क्या मानना था, कहना था, उनका मानना था, संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि रखती हो या करती हो। कहने का मतलब ये देखिए, बात वही कह रहा है, यानी कि इसमें भी जो कि फिशर महोदय ने कहा था, संसाधन कोई भी वस्तु हो सकती है। जो संसाधन है वो कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं की, या तो आवश्यकता हो गया या मानव इच्छा हो गया या तो आवश्यकताएं हो गई, वो संतुष्टि करती हो, वही क्या जाए, संसाधन होते हैं। दूसरे महोदय का देख लेते हैं, जो कि मैकलॉग का है। उनका क्या कहना है, देखिए उनमें कुछ ऐड शब्द कर दिए, अपने जो कि विचार हैं उनका स्टेटमेंट में कुछ चीजें ऐड कर दी, इसमें प्राकृतिक ला दिए। प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्राकृतिक द्वारा प्रदान की जाती हैं। यानी कि अगर देखा जाए, इसका प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन तो आप लोग समझ चुके होंगे, और उसमें अगर ऐड कर दिया जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो प्रकृति संबंधित, यानी जो प्रकृति से हमें प्रदान करती है वही प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जैसे कि इसमें जो है कि बीसी मैकलान ने कहा था, प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्राकृतिक द्वारा, किसके द्वारा, प्रकृति द्वारा या प्राकृतिक द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी हो। जाहिर सी बात है, जो कि प्रकृति में तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन वही चीज़ें हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे जो हमारे लिए आवश्यक हो और जो हमारे लिए उपयोगी हो, वही क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं कि मानव हो गया, बीच में अगर देख लिया जाए तो यहाँ प्राकृतिक हो गया, इसे संस्थाएं हो गए, कोई भी संस्थाएं, या तो यह हो गया। अब कहने का मतलब, इससे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति किसकी हो रही है, मनुष्य की। तो जितने भी ये सोर्सेस हैं ये सब क्या हो जाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। अब हमारा जो कि टॉपिक है, टॉपिक के आगे थोड़ा बढ़ते हैं, संसाधन के प्रकार यानी संसाधन के वर्गीकरण। तो संसाधन के वर्गीकरण को मैं डायग्राम बना दिया हूँ, इससे आप समझने का प्रयास करेंगे और आसानी से समझने का भी समझ सकते हैं। तो संसाधन जो है, संसाधन को दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला जो है प्राकृतिक संसाधन, दूसरी जो है कि हमारा मानवीय संसाधन। ठीक, ये संसाधन के हमारा वर्गीकरण है। संसाधन जो है, संसाधन का हमारा वर्गीकरण का दो है, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है हमारा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, मैंने पहले बताया था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, वही हमारा प्राकृतिक संसाधन है। इसमें देखिए दो प्रकार के होते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय योग्य, दूसरा होता है अनवीकरणीय योग्य। तो नवीकरणीय योग का मतलब जो कि हम नवी यानी कि नए तरीके से रहें, और अनवीकरण से पता है कि उसमें पुराना ही रहेगा, एग्जैक्टली नहीं। इसके भी कुछ प्रकार के होते हैं। जो कि नवीकरण योग है, नवीकरण योग को भी दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है आपका सतत अथवा प्रवाह, और दूसरा है जैव। अगर इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं, इसको पहला और ये जो है हमारा दूसरा हो जाएगा, यह है नवीकरण योग के प्रकार। ठीक,
तो सतत सतत अथवा प्रवाह में जो है क्या होता है, जैसे पवन यानी सतत, यानी कि जो हमारा परंपराओं के द्वारा सतत धीरे चलता रहे, जैसे पवने हो गया, पवने स्थिर तो रहेंगे नहीं, चलते रहेंगे, सतत आगे बढ़ते रहेंगे। उसी प्रकार जल हो गया, जल भी हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। यह जो है हमारा नवीकरण योग के प्रकार में से आते हैं। नवीकरण योग के पहला प्रकार है सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को पवन और जल। और दूसरा जो होता है अनवीकरण, यानी हमने पहला देखा संसाधन, संसाधन के दो प्रकार, प्राकृतिक और प्राकृतिक के भी दो प्रकार। क्या? नवीकरण, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण के बाद में भी जो कि दो प्रकार हैं, यानी कि पहला सतत अथवा प्रवाह, जिसमें मैंने एग्जाम्पल में बताया पवन और जल। दूसरा जो है कि नवीकरण योग का ही जो है प्रकार में जैव। जैव को हम दो प्रकारों में बांटते हैं, इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा, ऐसे आसानी समझने का प्रयास करिएगा कि पहले का दो, इसके भी दो, और नवीकरण का योग्य का भी दो, और जैव का भी दो, यानी सतत का हमारा यहीं पर समाप्त हो गया। अब जो है कि जैव का चल रहा है। जैव कितने प्रकार के हो जा रहे हैं? दो प्रकार के, प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति संबंधित आ गया यानी वन हो गए, या किसमें आएंगे? जैव संबंधित आएंगे। और यही जो है पवन और जल जो आएगा वह सतत और प्रवाह में आएंगे, जो कि नवीकरण योग का जो है कि प्रकार में से हैं। तो फिर जैव का हो गया, जैव का में से क्या आएंगे? प्राकृतिक वनस्पति। दूसरा है वन जीव, वन जीव का समझ रहे हैं, जो कि जीव जंतु होते हैं वन में उसकी। और प्राकृतिक वनस्पति का मतलब वन, वन संबंधित, जंगल संबंधित। ठीक, अब दूसरी तरफ से हम चलते हैं अभी इधर अनवीकरण का। तो अनवीकरण में पहला जो है हमारा चक्री, और जैसे चक्री का मतलब जैसा कि जैसे धातुएं होते हो, चक्री यानी कहने का मतलब जो अनवीकरण योग्य हो, जो कि हमेशा चेंजिंग होते हैं, चक्री तरफ चलते रहते हो, यानी पूरा जैसे धातु हो गया, धातु को हम रिपीट कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुनः चक्री का हो गया। अब यह हमारा जो पोर्शन था संसाधन के प्राकृतिक का, प्राकृतिक के दोनों, पहला जो था नवीकरण योग्य, जिसमें से हमारा दो प्रकार थे, सतत था और जैव था। जैव के जो है कि हमारा दो प्रकार निकल गए, प्राकृतिक जो वनस्पति और जैव। अब यही अगर देखा जाए अनवीकरण का, तो अनवीकरण का केवल एक है, जो है पुनः चक्री, और जो है कि चक्री, या जो है कि इसका भी दो है। और यही है मानवीय का। मानवीय का मतलब कि वे संसाधन जो मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे प्रकृति में था, जो कि प्रकृति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक उसी प्रकार मानवीय जो संसाधन होते हैं, वे संसाधन जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीज़ें पूर्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं जो चीज़ें बनाते हैं, कोई वस्तुएं बनाते हो जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीज़ें करें, वही क्या हो जाता है? मानवीय संसाधन कहलाते हैं। इसके दो प्रकार के होते हैं, संसाधन एवं संस्थाएं। संस्थाएं और दूसरा जो है कि मात्रा एवं गुणवत्ता। जैसे कि संसाधन एवं संस्थाएं का मतलब, जैसे कोई संस्था बना देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी संस्था का हो गया, उस संस्थाओं से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो हमारे मानवीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। और यहाँ पे मात्रा एवं गुणवत्ता, ये भी हमारे संस्थाएं हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि हमारा जो कि कोई ए मार्कर अच्छा मार्कर रहे, दूसरा कोई अच्छा मार्कर नहीं, तो इसकी गुणवत्ता ही ना दिखाई जाएगी, उसमें आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति हो रही है, तो ये हमारे अंतर्गत आएंगे मानवीय, क्योंकि हम मार्कर को हम खुद से बनाए हैं, खुद से इसको बनाने वाले हैं, तो इसमें मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और प्राकृतिक संसाधन में जो प्रकृति के द्वारा दिया जाए वही संसाधन। तो आशा करता हूँ आप लोग संसाधन जो है कि समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसे फिर से एक बार देख लें। देखिए, संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब आते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के, हमारा नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जो है हमारा, ये दो प्रकार के, यानी पुनः चक्री और अचक्री, जिसका चक्र दोबारा न हो पाए, पुनः बनाया जा सके, पुनः बनाया नहीं जा सके। धातु को हम दोबारा रिपीट करके बना सकते हैं कि ये जो है कि जीवाश्म या ईंधन को हम उसे बार बार रिपीट नहीं कर सकते। एक बार जीवाश्म समाप्त हो गया तो उसको लाखों अरबों साल लगेंगे फिर उसको बनाने में, यानी कि कहने का मतलब कई समय लग सकते हैं, बहुत समय लग सकता है, तो उसे अचक्री कर देते हैं। लेकिन धातु को जो है कि हम रिपीट करके दूसरा बना सकते हैं। ये जो हमारा था किसका? प्राकृतिक के ही थे, क्योंकि हमारे धातु जो है कि प्रकृति से मिलते हैं, जीवाश्म हमारे प्रकृति से ही मिलते हैं। ये सब हमारे क्या थे? प्राकृतिक थे। ठीक, प्राकृतिक में से अनवीकरणीय, जो कि बहुत पुराने। अनवीकरण का मतलब क्या? जो कि नया न हो, बहुत पुराना हो, अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब नया, जो कि अभी नया चलता हो, जैसे कि इसमें आएगा सतत, पवन, जल।
ठीक, यानी कि प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय के दो हो गए, सतत एवं प्रवाह। सतत में क्या आ जाएंगे, जैसे में पवने और जल हो जाएंगे। और दूसरा अनवीकरण का मतलब ही होता है दो प्रकार के, जो कि बहुत पुराने, दो प्रकार के, पुनः चक्री और चक्री। यानी चक्री का मतलब जो कि धातुओं, और अचक्री का मतलब जो कि जीवाश्म हो गए, ईंधन हो गए। और फिर वही बात आता है कि नवीकरणीय योग्य का दूसरा प्रकार जो होता है जैव होता है। जैव क्या होते हैं, प्राकृतिक, जैव प्राकृतिक, और इसका जो है कि वन्य जीव, यानी इसमें प्राकृतिक वनस्पति में वन आ जाएंगे, इसमें जीव में जीव आ जाएंगे, वन के जो पशु पक्षी रहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब जो है कि हम संसाधनों का विकास में सतत पोषणी विकास, जो कि सतत पोषणी विकास, इसके बारे में समझेंगे। क्या सतत पोषणी विकास होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और यह आया कहाँ से, एजेंडा 21 क्या है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसके बारे में हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सतत पोषणी विकास पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो कि सतत पोषणी विकास का मतलब ही यही है, सतत पोषणी विकास का मतलब यही है पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए तथा भविष्य की पीढ़ियों को, यानी आने वाले जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यानी सतत पोषणी विकास वे विकास होते हैं जो पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए तथा मनुष्य की, यानी तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तो उसी को हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। कहने का मतलब यह है, इसका सेंस, कि पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विकास किया जाता है वही सतत पोषणी विकास कहलाता है। अब आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि सतत पोषणी विकास क्या है, क्या नहीं। और नोट में थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। यह भी ध्यान देना है कि जो कि उसकी आवश्यकताएं जो है कि वर्तमान में जो विकास हो रहे हैं, वह विकास जो है कि भविष्य में चीज़ों को न खराब करें, उसकी अवहेलना न करते हुए हो, तभी वह सतत पोषणी विकास कहलाएंगे, अन्यथा वह नहीं कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब हमें वर्तमान का भी देखना है और भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी ध्यान देखते हुए जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वही हमारा सतत पोषणी विकास कहलाता है। ठीक, अब जो है सतत पोषणी विकास जो है, उसके बाद देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन, जो कि ब्राजील का एक शहर था जिसका रियो डी जेनेरियो थे, एक स्थान है। यहाँ पे 1992 ईस्वी में जो है कि इसका गठित किया गया, और इसका उद्देश्य यही रहता है कि वैश्विक स्तर पर, जो कि हमारे विश्व के स्तर पर, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। यानी जो कि यह पेपर में आपका प्रश्न में पूछ सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तो ये समझिएगा कि 1900, यानी जून 1900, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं आप लोग, जून में 1992 ईस्वी में ब्राजील का एक स्थान है जो कि शहर है रियो डी जेनेरियो। यहाँ पर जो है कि एक सम्मेलन किया जाता है। सम्मेलन का उद्देश्य यही रहता है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हो, सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढा जाए। यही जो है कि हम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है। क्या होता है, वैश्विक स्तर यानी विश्व लेवल पर पर्यावरण संरक्षण किया जाए, सामाजिक और आर्थिक जो हैं उनकी आवश्यकताएं जो हैं, विकास है, जो समस्याएं हैं, उसको क्या किया जाए, हल ढूंढा जाए। यही जो है पृथ्वी सम्मेलन का एक उद्देश्य रहता है। ठीक, अब जो है कि एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 जो है कि उसी समय में जून में ही 1992 ईस्वी में बनाया गया था। इसका भी एक उद्देश्य रहता है जो कि संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन द्वारा इसकी स्वीकृति दी जाती है। और इसी स्वीकृति के जो है कि हमारा निकलता है सतत पोषणी विकास। यानी सतत पोषणी विकास का अगर जन्म देखा जाए तो हमारा एजेंडा 21 से ही लिया गया है। इसी की वजह से 1992 ईस्वी में बनाया गया, जिसकी वजह से सतत पोषणी विकास हमारा उसका कार्यकाल मतलब एक तरह से स्टार्ट होना प्रारंभ हुआ। उसका उद्देश्य क्या है, उस प्रकार क्यों बनाया गया, इसमें क्या चीज़ें हैं, आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे आशा करता हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि रिपीट हो जाए दोबारा अच्छे तरीके से।
पहला क्या है हमारा जो है कि सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास का मतलब ये होता है पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए। अब हानि तो आप लोग समझ रहे होंगे कैसा हानि पहुंचाना है कैसा नहीं, यानी हम ऐसा ना करें कि अपने उस पर्यावरण को हानि पहुंचाएं, क्योंकि अगर प्रकृति में छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे साथ भी छेड़छाड़ हो ही जाएगा, कुछ जैसे आपको पता ही होगा। तो बिना प्राकृतिक क्यों हम बिना हानि पहुंचाए अभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य की जो भी पीढ़ियां हैं उनके भी साथ हमारा कोई अच्छी चीज़ें मतलब उनका भविष्य भी खतरे में ना पड़े, तो यही जो प्रक्रियाएँ करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये सब ध्यान देते हैं, यही हमारा सतत पोषणी विकास कहलाता है। सतत पोषणी विकास जो है एजेंडा 21 के सम्मिलित जो हुआ था जो बना था, उसी से हमारा आया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के लिए बनाया गया था, एक सम्मेलन था, उसी से हमारा जो है कि सतत पोषणी विकास आया था। और यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन भी हमने बताया, तो 1992 यानी जून 1992 ईस्वी में यह भी जो है कि ब्राज़ील के एक शहर है, वहाँ शहर में हुआ था, जो कि हमारा पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूँढने का एक काम था पृथ्वी सम्मेलन में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कितना आसानी से समझ लिए होंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही। सतत एवं संसाधन और विकास में सतत पोषणी विकास के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा संसाधन का नियोजन या संसाधन नियोजन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।